बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न एक है कि धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन ए में धरती, भूमि, धरा, धर, उपयुक्त में से एक से अधिक। धरित्री का तद्भव रूप जो है वह धरती है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है। ऑप्शन ए में कृषि, धरित्री, मैत्री, अक्षी, उपयुक्त में से एक से अधिक। खेती जो है वह कृषि का रूपांतरण है, तद्भव का तद्भव रूपांतरण है कृषि का, खेती। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पाव रोटी कैसा शब्द है। ऑप्शन ए में है देशज, तत्सम, तद्भव, शंकर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकर शब्द है पाव रोटी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजियत कैसा शब्द है। ऑप्शन ए में है देशज, शंकर, तद्भव, देशज, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजियत जो है वह शंकर शब्द है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चंदर किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए में है अर्ध तत्सम, बी में है विदेशज, रूर, यौगिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदर जो है वह अर्ध तत्सम है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए में है योगरूर, विदेशज, तत्सम, तद्भव, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरलीधर जो है वह योगरूर है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सुपात्र किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए में है रूर, योगरूर, यौगिक, देशज, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यौगिक। सुपात्र जो है वह यौगिक शब्द है, यौगिक प्रकार का शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में तद्भव शब्द तत्सम के विकृत रूप में है, बी में है रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती है, सी में योग रूढ़ शब्द अविकारी होते हैं, और डी में दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर कहलाते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती है, ये कथन असत्य है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में कैसा शब्द है। ऑप्शन ए में शंकर, बी में देशज, सी में विदेशी, डी में तत्सम, उपयुक्त में से एक से अधिक। रेल यात्रा जो है वह शंकर शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मुगल किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में संस्कृत, बी में अरबी, सी में तुर्की, डी में उर्दू, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन ए में लीची, कालीन, बहादुर, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए में रूढ़, योगरूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दशानन जो है वह योगरूढ़ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। ऑप्शन ए में जूता, हैजा, कीमत, देहात, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जूता। जूता जो है वह देशज शब्द है। अगला प्रश्न है कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है। ऑप्शन ए में फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कबूतर जो है वह फारसी का शब्द है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाश किस भाषा का मूल शब्द है। ऑप्शन ए में तुर्की, फारसी, संस्कृत, चीनी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा सही हो जाएगा। लाश जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन ए में खिड़की, कलाई, चरखा, तेंदुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा। चरखा। चरखा जो है वह देशज शब्द नहीं है, बाकी खिड़की, कलाई और तेंदुआ ये सभी देशज शब्द है। प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
कि पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है। ऑप्शन ए में है फूल, पौधा, पंखुड़ी, पुहु, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुष्प जो है तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द फूल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के का भेद निम्न में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए में तत्सम, तद्भव, देशज, योगरूढ़, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद नहीं है, तो योगरूढ़ नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जवाहर किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में है संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही हो जाएगा अरबी। जवाहर जो है अरबी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रचना की दृष्टि से शब्दों का भेद नहीं है। ऑप्शन ए में है यौगिक, योगरूढ़, रूढ़, विदेशज, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी विदेशज। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि योगरूढ़ वैसे शब्द है जो समान अर्थ रखते हैं, खंड सार्थक नहीं होते, समान अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। योगरूढ़ वैसे शब्द है, समान अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कमल कैसा शब्द है। ऑप्शन ए में रूढ़, योगरूढ़, यौगिक, तद्भव, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यौगिक, कमल जो है यौगिक शब्द है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चेयरमैन शब्द है, ऑप्शन ए में है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशज। चेयरमैन जो है वह विदेशज शब्द है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए में है संस्कृत से, फारसी से, अंग्रेजी से, अरबी से, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हिंदी में किस विदेशी भाषा के शब्द नहीं मिलते हैं। ऑप्शन ए में है पुर्तगाली, जापानी, फारसी, स्वाजी, प्रयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी में किस विदेशी भाषा, तो स्वाजी के शब्द नहीं मिलते, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध वाला रचना के दृष्टि से है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, संकर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध वाला यौगिक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से संकर शब्द है। ऑप्शन ए में है बहादुर, स्टेशन, रमेश, परीक्षा हॉल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है, परीक्षा हॉल, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में पिस्तौल, चेहरा, रेल, आदमी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पिस्तौल। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सभी के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए आप लोग।